गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारी आज की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 10 त्रिभुज और उसके गुण, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, राइट ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज क्या है। सभी को पता है बेटा, समकोण त्रिभुज मतलब समकोण यानी राइट ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल जो हो वो राइट हो, राइट एंगल। समकोण हो 90 डिग्री का, एक कोण 90 डिग्री का होगा और बाकी दो कोण कैसे होंगे, 90 से कम होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे, न्यून कोण। सभी पर जानते हैं इस बात को भी कि जहाँ एल शेप आती है, इंग्लिश का लेटर एल होता है, वही 90 डिग्री का कोण होता है। तो पहले हम एक सिचुएशन देखते हैं बेटा, क्या दिया हुआ है कि एक पेंटिंग है जो दीवार से 8 मीटर की ऊंचाई पर लगी हुई है, जिसे हमें उतारना है। तो हमने क्या किया बेटा, फर्श पर एक सीढ़ी रखी और सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। वो पेंटिंग तक पहुंच गई है इस तरह से। और हमें पता लगाना है कि ये जो सीढ़ी है, इसे हमने दीवार से कितनी दूरी पर रखी है, ये दूरी हमें पता लगाना है। अब हमें पता है बेटा कि दीवार और ज़मीन के बीच में, फर्श के बीच में एल बन रहा है। एल बनेगा, दैट मीन्स 90 डिग्री का कोण है ये, इसलिए यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। जब भी राइट ट्रायंगल का क्वेश्चन होता है बेटा, समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन होता है, सभी को पता है इसमें 3 भुजाएं होंगी और हमें तीनों में से कोई भी एक भुजा को फाइंड आउट करना होता है, पता लगाना होता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज़ करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है बेटा, यूनानी दार्शनिक थे पाइथागोरस, ग्रीक फिलोसफर, जिन्होंने हमें ये थ्योरम दिया है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम करने से पहले बेटा हम 2-3 वर्ड्स सीख लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है बेटा, 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाओं में बेटा जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा है, उसे हम कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जो इसकी त्रिभुज की सबसे लंबी साइड होती है। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। और बाकी 2 भुजाएं हैं जो जिस पे त्रिभुज खड़ा हुआ है, वो इसका बेस है या आधार है, और दूसरी ये जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, लंबी वाली भुजा, इसे हम लंब या परपेंडिकुलर कहते हैं। तो तीनों भुजाओं के हमारे अलग अलग नाम हो गए, आधार, लंब और कर्ण। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कर्ण पर जो हमारा वर्ग बन रहा है, कर्ण पर जिस तरह से हम अगर एक वर्ग बना दें यहाँ पर, उसका जो क्षेत्रफल है वो अन्य 2 भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। Area of the square on hypotenuse is equal to the sum of the area of the squares on the other 2 sides। या इजी लैंग्वेज में अगर हम बेटा बोले तो क्या है, जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग जो है वो किसके बराबर होगा, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। यानी कर्ण का जो वर्ग है, बाकी 2 भुजाओं के अगर वर्गों को हम जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, कर्ण का वर्ग बन जाएगा। इंग्लिश में हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं ज़्यादातर बेटा। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हमारी लंबी वाली साइड जो है, इसका हम स्क्वायर कर दें तो बाकी 2 साइड्स के परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। स्क्वायर सभी बच्चों को मालूम है। स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है, जब हम नंबर को उसी से गुणा कर दें। When number is multiplied by itself, it is the square of the number। जैसे अगर हमें 2 का वर्ग निकालना है तो हम 2 को 2 से ही गुणा करेंगे। 3 का वर्ग या 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 3 को हम 3 से ही गुणा करते हैं। आगे देखते हैं बेटा क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो बताइए क्या यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो फाइंड आउट वेदर दिस ट्रायंगल विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। सभी को पता है हाइपोटेन्यूज जो है बेटा वो सबसे लंबी साइड है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो हमें कौन कौन सी भुजाएं दी हैं, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 5 सबसे बड़ी है, इसका मतलब हमारा कर्ण या वर्ग कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब हम पहले कर्ण का वर्ग निकाल लेते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूज का वर्ग यानी 5 का वर्ग। 5 का वर्ग क्या मतलब हुआ, 5 को 5 से गुणा करना है, तो 5 5 ज़ा 25, 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर। इसी तरह हमें लंब या परपेंडिकुलर और आधार का, बाकी दोनों भुजाओं का भी वर्ग निकालना है। तो बाकी दोनों भुजाएं कितनी हैं, 4 और 3, इनका भी हम वर्ग निकाल लेंगे बेटा।
4 का वर्ग कितना हो गया, 4 4 ज़ा 16 और 3 का कितना, 3 3 9, 3 3 ज़ा 9, 9। दोनों को ऐड करेंगे जब बेटा 16 और 9 हो गया 25, तो दोनों बराबर हो गए। इसमें कर्ण का भी वर्ग 25 आ रहा है और बाकी दोनों भुजाओं का भी वर्ग कितना है, 25। दैट मीन्स अगर ये दोनों बराबर होते हैं बेटा तो हमारा जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और अगर ये बराबर नहीं आएंगे तो हमारा राइट ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा, समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हमें ध्यान रखना है जो कर्ण का वर्ग है वो आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा कि हमें जो इनिशियल क्वेश्चन दिया हुआ था, प्रॉपर्टी दी हुई थी, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था प्रॉब्लम, उसका हमें सॉल्यूशन निकालना पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। तो क्वेश्चन क्या था बेटा, दीवार पे पेंटिंग लगी है कितना, 8 मीटर की ऊंचाई पर, हमने सीढ़ी रखी है जो वो 10 मीटर लंबी है। तो हमें ये दूरी निकालनी है कि दीवार से सीढ़ी कितनी दूरी पर खड़ी है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर। तो हमने इसको x मान लिया बेटा। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का जो वर्ग है हमारा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम वैल्यू रख देते हैं बेटा, कर्ण कितना है हमारा यहाँ पे, ये कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो ये हो गया बेटा हमारा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा 8 का स्क्वायर और इसको हमने x मान लिया बेस को। तो 10 को जब 10 से गुणा करोगे 100 आ जाएगा और 8 को 8 से करोगे 8 8 64, 8 8 64 हो गया आपका। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, ये जो प्लस में है इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो गया, 100 माइनस 64, 36। एक्स स्क्वायर 36 है, तो x हमें देखना पड़ेगा बेटा किस नंबर को उसी से गुणा करने पे हमारा 36 आता है। तो हम जब पढ़ के देखेंगे तो 6 6 ज़ा 36 होता है, 6 6 36। इसका मतलब ये कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। आप चाहते तो इस तरह से बेटा इसके हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते थे, 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। हम दो दो के जोड़े बना लेते इस तरह से, तो 2 3 ज़ा 6, ऐसे भी हम 6 ला सकते थे। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, आप उसकी मदद कीजिए कि वह कौन सी माप लेकर त्रिभुज बनाए। रीना हैज़ टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, हेल्प हर टू टेक विच मेजरमेंट्स टू फॉर्म अ ट्रायंगल। अब बेटा हमें कौन कौन सी भुजाएं दी हैं, 6 8 और 9। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई, 9। दैट मीन्स हमारा कर्ण कितना है, कर्ण या हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम कर्ण का वर्ग निकाल लेते हैं 9 का, तो 9 9 ज़ा 81, 9 9 81 हो गया हमारा, 81। और बाकी दोनों भुजाओं का अगर आप निकालोगे बेटा तो 8 और 6 का वर्ग, 8 का जब 8 से गुणा करोगे 8 8 ज़ा 64 और ये हो गया 6 6 ज़ा 36, 100। लेकिन ये दोनों तो बराबर नहीं है, इसका मतलब हमारा समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल विल नॉट बी फॉर्म, क्योंकि उसके लिए हमारा कर्ण का वर्ग जो है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर और बेस के वर्ग के बराबर होना चाहिए। इसी तरह हम दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं बेटा। सबसे बड़ा कौन सा है, साइड 10। इसका मतलब हमारा कर्ण या वर्ग कितना, कर्ण या हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 10। तो आप 10 का वर्ग निकाल लोगे बेटा, 10 10 ज़ा 100, 10 दाम 100 हो गया। और हम 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आ रहा था, 100 ही आ रहा है। इसका मतलब जो h स्क्वायर है वो हमारा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। कर्ण स्क्वायर जो है वो हमारा आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर हो गया। तो इस केस में हमारा सेकंड केस में समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हम आंसर लिख देंगे, रीना को सेकंड माप का त्रिभुज बनाना चाहिए, बिकॉज शी हैज़ टू फॉर्म अ राइट ट्रायंगल। तो रीना शुड टेक सेकंड मेजरमेंट टू फॉर्म अ ट्रायंगल, उसे क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाना है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है बेटा आपको, ABC
में एंगल सी समकोण है। यदि AC है 5 सेंटीमीटर और AB है 13 सेंटीमीटर तो आपको CB की लंबाई ज्ञात करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड BC। तो हमें दिख रहा है बेटा समकोण त्रिभुज दिया है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है ये कर्ण हो गई, हाइपोटेन्यूज, और बाकी दो ये बेस हो गया आधार, और ये लंब हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर की जगह लिख लिया AC, और ये हो गया हमारा आधार BC और हाइपोटेन्यूज इज AB। सबकी माप रख देते हैं बेटा। AC कितना है हमारा 5, BC हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, और AB कितना है 13 सेंटीमीटर। 13 का वर्क कर देंगे, तो 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करो 5 5 ज़ा 25, ये पता नहीं हमें निकालना है बेटा। और जब 13 को 13 से गुणा करके आप देखोगे तो 13 13 ज़ा 169 होता है 13 का स्क्वायर। ये फिर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25। माइनस करके हम देखेंगे बेटा 144 आएगा। BC स्क्वायर इज 144। तो BC फाइंड आउट करने के लिए हमें ऐसा नंबर बेटा ढूंढना पड़ेगा जिसको उसी से गुणा करें तो 144 आता है, तो वो नंबर होता है 12। 12 12 ज़ा 144। दैट मीन्स हमारी साइड BC कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर हो गई। ओके, फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इसी तरह चौथा क्वेश्चन बेटा अपने आप करने को ट्राई करोगे। क्या दिया हुआ है, एक पतंग उड़ रही है बेटा, जो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है 40 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और बच्चा जो है जो उड़ा रहा है वो इस ज़मीन से जहाँ पे वो पतंग है बेटा उसकी कितनी दूरी पे खड़ी है 30 मीटर की। तो हमें इस धागे की लंबाई फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ द काइट फ्लाइंग थ्रेड इन द पिक्चर। हमें ये इस धागे की लंबाई फाइंड आउट करनी है। अब ये हमें दिख रहा है 90 डिग्री का कोण है बेटा, तो हम फिर से अगर हम इस धागे की x मान लेंगे तो x जो वर्ग है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो 30 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग। 30 को हम करेंगे 3 3 ज़ा 9, और 0 जब 0 से गुणा होगा तो 2 0 बन जाएंगे इस तरह से बेटा। 13 तो 30 है, तो 3 3 ज़ा 9 और 0 0 मिलके 2 0 हो गए। इसी तरह हमारा 40 का वर्ग हो जाएगा बेटा 4 चौक 16 और 2 और 0 आ जाएंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 2500 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2500। तो एक्स कितना हो जाएगा बेटा 2 0 का हमारा 1 0 आ जाएगा, और 25 किसका होता है 5 5 ज़ा 25 50। इसका मतलब धागे की लंबाई कितनी है हमारी एक्स कितना है 50 मीटर। धागे की लंबाई जो है लेंथ ऑफ द थ्रेड इज 50 मीटर। ओके बेटा, सारे बच्चे ध्यान से वीडियो को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और अपने क्वेश्चंस करके अपने मैथ्स टीचर को सेंड कर देंगे। थैंक यू।